हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। मित्रों, आज मैं बीए भागवन के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामायिक समझौता सिद्धांत के बारे में विस्तार से हाब्स लागूसे के विचारों की विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है, प्राकृतिक नहीं। राज्य की रचना होने से पूर्व मानव का जीवन प्राकृतिक था, मत्स्य न्याय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। चारों तरफ भय और आतंक का वातावरण था, सबका जीवन असुरक्षित था और उस समय लोगों के जीवन में बड़ी असुविधाएं थी और इन असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए मानव ने आपस में एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म हुआ। इस सिद्धांत का प्रचलन 17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। इसके प्रबल समर्थक हाब्स, लॉक तथा रूसो हैं। हम हाब्स के विचारों के विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस समय 1588 ईस्वी में ब्रिटेन के स्पेन में समुद्री बेड़े का आतंक था, उसी भय और आतंक के वातावरण में 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में हाब्स का जन्म हुआ। जीवन भर भय तथा अविश्वास के शिकार होने के कारण उन्होंने 1649 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा तथा संसद के बीच खूनी संघर्ष को अपनी नंगी आंखों से देखा और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक सभ्य समाज की रचना के लिए, एक आदर्श समाज की रचना के लिए एक निरंकुश शासक का होना अनिवार्य है। इसी के समर्थन में उन्होंने 1651 ईस्वी में अपनी प्रचलित ग्रंथ लेवियाथन की रचना की। ठीक ना? हाब्स का मानव स्वभाव। कोपरनिकस तथा गैलीलियो आदि वैज्ञानिक विचारों से प्रभावित होकर हाब्स ने बताया कि मानव अपने व्यवहार में यंत्रोक्त आचरण करता है। जिन वस्तुओं की तरफ मानव की इंद्रियां आकर्षित होती है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और उसे वह अच्छा कहता है। जो वस्तुएं उन्हें अच्छी नहीं लगती है, उससे वह दूर भागता है। इस प्रकार मानव स्वभाव से स्वार्थी है और उसका सबसे बड़ा स्वार्थ है प्राण रक्षा। वह वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी तो सुरक्षित रहना चाहता है। इसलिए मानव का सारा जीवन शक्ति संचय में लगा रहता है। मानव स्वभाव से स्वार्थी होता है क्योंकि हर व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा की चिंता रहती है। वह वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी वह सुरक्षित रहना चाहता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बेटा भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसको हमेशा चिंता रहती है। इसलिए मानव का जीवन हमेशा शक्ति संचय में लगा रहता है। वह वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी सुरक्षित रहना चाहता है। हाब्स के अनुसार सभी मानव शारीरिक रूप से समान है क्योंकि सभी को अपने शरीर की रक्षा के लिए समान रूप से चिंता रहती है। इसी प्रकार सभी मानव बौद्धिक रूप से समान है क्योंकि सभी मानव को अपनी बुद्धि पर समान रूप से विश्वास रहता है। जब इसी शारीरिक बौद्धिक समानता के कारण जब सभी मानव किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे तो संघर्ष का होना स्वाभाविक है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। हाब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन असुरक्षित था, उसके ऊपर शक्ति नहीं था, तो वह संघर्ष की अवस्था में था। उस समय के मानव का जीवन असुरक्षित था, भय और आतंक का वातावरण था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। कानून नाम का कोई चीज नहीं था, संस्कृति और सभ्यता नाम का कोई चीज नहीं था। इसलिए उस समय के मानव में प्रायः संघर्ष हुआ करते थे और संघर्ष के 3 कारण थे: प्रतिस्पर्धा, अविश्वास, श्री यानी ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना। उसको हम क्षेत्रीय भाषा में कह सकते हैं संघर्ष के 3 कारण: जड़, जोरू और जमीन। उस समय मानव का जीवन, प्राकृतिक जीवन
बहुत गंदा था, पशुवत था, मत्स्य न्याय था, असुरक्षित था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। और इन सब छुटकाराओं से पाने के लिए मानव ने आपस में एक समझौता किया, जिसे हम सामाजिक समझौता के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक कानून। इस जंगली अवस्था से, इस प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मानव की बुद्धि ने इसे कुछ प्राकृतिक कानूनों का पालन करने के लिए निर्देशित करता है। हाब्स ने उनकी संख्या 19 बताई है, लेकिन उनमें से उनका मुख्य सारांश इस प्रकार से है: प्रत्येक व्यक्ति को जहां तक संभव हो शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन शांति की स्थापना न होने पर वह अपने प्राण की रक्षा किसी भी प्रकार से कर सकता है। प्रत्येक मानव को शांति के लिए अपने अधिकारों को उस सीमा तक छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जिस सीमा तक अन्य लोग तैयार हो। अपने द्वारा किए गए समझौते का पालन करना चाहिए। संक्षेप में हाब्स ने बताया कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न हो। सामाजिक समझौता। बुद्ध के निर्देश के आधार पर प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति मिलकर के आपस में लिखित रूप से एक समझौता करते हैं। मैं अपने ऊपर शासन करने में अपने समस्त अधिकारों का त्याग करके इस शर्त पर उसमें प्रमुख व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपने के लिए तैयार हूं कि तुम भी उसी प्रकार अपने अधिकारों को सौंप दोगे और उनके सभी कार्यों को उसी प्रकार मान्यता प्रदान करोगे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप सर्वाधिकार युक्त संप्रभु का जन्म होता है, जिसे हाब्स लेवियाथन में कहता है कि वह शासक होता है तथा शेष शासित होते हैं। इस प्रकार के सामाजिक समझौते से प्राकृतिक व्यवस्था की समाप्ति तथा राज्यों का जन्म होता है। सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताएं। हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता की विशेषताएं इस प्रकार है: यह समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं। संप्रभु इसमें कोई पक्ष नहीं है, अतः समझौते का अमूर्त उस रूप में लागू नहीं होता। एक ही समझौतों के द्वारा राज्य तथा समाज दोनों का जन्म होता है। इस सिद्धांत की विशेष लक्ष्य है प्राणों की रक्षा करना, अतः यह सामाजिक समझौते पर आधारित है। लोग इसलिए इसको नहीं तोड़ते, नहीं तो प्राकृतिक अवस्था पुनः लौट आएगी। लेकिन हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं हैं। सबसे पहली आलोचना यह है कि हाब्स ने मानव के स्वभाव का सिर्फ एक पक्ष का वर्णन किया है, मानव स्वभाव का केवल बुराइयों का वर्णन किया है, जो एक पक्षी है। दूसरा है उसकी इस प्राकृतिक व्यवस्था का वर्णन काल्पनिक है। इस अवस्था में कोई भी मानव का जीवित रहना संभव नहीं है। और अगला है हाब्स समाज तथा राज्य का आधार भय के आधार पर करना चाहता है, जो सच नहीं है। हाब्स निरंकुश शासन की स्थापना का समर्थक है, जिसके पास समस्त अधिकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत में जहां वे मानव के स्वभाव का वर्णन करते समय केवल मानव स्वभाव की बुराइयों का वर्णन किया है, जो एक पक्षी है, वहीं प्राकृतिक अवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि मानव का जीवन बहुत असुरक्षित था, मत्स्य न्याय था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, चारों तरफ प्रतिस्पर्धा, चारों तरफ संघर्ष की स्थिति थी। संघर्ष के 3 कारण थे: प्रतिस्पर्धा, ऐश्वर्य और अविश्वास। इसके 3 कारण थे। और जब मनुष्य स्वभाव से जंगली था, पशुवत था, तो उसमें सामाजिक समझौते की बात कहां से आई है? इन्होंने संप्रभु को विशेष महत्व दिया है, जिसमें राजा जो है निरंकुश हो जाएगा और नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये इनकी सामाजिक समझौता सिद्धांत काल्पनिक है, कपोल कल्पित है,
जो जो अगर इसका वर्णन किया जाए तो अपने आप में बहुत अपेक्षित नहीं है। दोस्तों, अगले यूट्यूब चैनल पर हम जॉन लॉक के विचारों का विस्तार से चर्चा करेंगे।